क्या आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं? चलने फिरने में दिक्कत आ रही है? क्या ऑपरेशन से डर लगता है? क्या ऑपरेशन होने के बाद दिक्कत आने से डर लगता है? लेकिन अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके घुटनों का और सही बढ़िया इलाज आ गया है आपके सिग्नस हॉस्पिटल में। भारत में दूसरी और हरियाणा में पहली टेक्नोलॉजी के साथ होगा आपके घुटनों का इलाज। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हैं सिग्नस हॉस्पिटल के यूनिट हेड डॉक्टर सितेंद्र गर्ग। नमस्कार, मैं डॉक्टर सितेंद्र गर्ग, मेडिकल डायरेक्टर यूनिट हेड उजाला सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कैथल से। और बाय प्रोफेशन मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हूं और मेरा मुख्य रूप से जो मैं विशेषज्ञ हूं, स्पेशलिस्ट हूं, वो हूं जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी जो होती है खिलाड़ियों को। तो जैसे कि आज जो ये प्रेस मीटिंग है हमारी, तो इसमें हम जो डिस्कस करना चाहते हैं हाल ही में एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में, जो हमने कैथल में अपने सेंटर पे उपलब्ध करवाई है पेशेंट्स को। वो टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। इस सर्जरी में क्या होता है, जनरली हम नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं आमतौर पे तो मैनुअली करते हैं, जो कट्स वगैरह लेते हैं या जो इम्प्लांट फिट करते हैं अपनी आई बोलिंग के अनुसार करते हैं। तो एज आई बोलिंग या अपने एक्सपीरियंस से जो भी चीज़ें हम करते हैं उसमें थोड़ा सा चांसेस ऑफ एरर रहते हैं। विद एक्सपीरियंस होते भी नहीं है, बट होने के चांसेस होते हैं उसमें। जैसे कि हमें पता है मशीनें जो होती है वो एक फिक्स डायरेक्शन में काम करती है, उनमें चांसेस ऑफ एरर कम होता है। ऐसी एक मशीन जो हमने हाल ही में हरियाणा में फर्स्ट टाइम हमारे सेंटर पे यूज करी है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इमेज इमेज क्रिएटेड नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। उसमें जनरली हम रिप्लेसमेंट करते हुए घुटने में एक हेड कवर, एक लाइक जैसे हम बाहर मूवीज वगैरह में देखते हैं कि सामने हवा में एक स्क्रीन आ जाती है जिससे हमें पता लगता है कि आगे क्या क्या हो रहा है। तो वो एक हेड कवर हम यूज करते हैं सर्जरी के टाइम, जिससे घुटने की सर्जरी करते हुए तो प्रॉपर कितने डायरेक्शन में, कितनी रोटेशन में, कितने फ्लेक्शन एक्सटेंशन में हमें कट्स लेने हैं वो हमें बताता है। फिर उसके बाद फिटिंग के बाद जब हमें वो दोबारा से हम उसको चेक करते हैं कि हमने जो डाला हुआ है वो 100% ओके है, तो इससे चांसेस ऑफ एरर काफ़ी कम हो जाते हैं और एक लाइफ जो होती है घुटने की वो एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स प्रोलॉन्ग हो जाती है। बिकॉज एक बार जो नी रिप्लेसमेंट होती है उसमें यदि कुछ एरर हो, पेशेंट 10-15 ईयर्स तो आराम से चल लेता है, बट विद टाइम वो लूजन हो जाता है। बट जितने चांसेस ऑफ एरर कम होंगे उतनी ही उसकी लाइफ बढ़ती जाती है। तो विद जैसे जैसे साइंस प्रगति कर रही है, नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही है, उसी तरह नी रिप्लेसमेंट में भी हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपने कैथल शहर में जो भी मैक्सिमम टेक्नोलॉजी है वो उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसे पिछले साल हमने कंप्यूटर नेविगेशन स्टार्ट किया था। अभी हाल ही में जो बड़ी मशीनें होती है उनकी अपेक्षा बस एक छोटी मशीन जिससे स्टेरिलिटी मेंटेन रहेगी, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम रहेगा, वो उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करने को। तो क्या हरियाणा में पहली है या और भी कहीं पे ये मशीन जो है वो अभी काम कर रही है? ये अभी एक कोरियन मशीन है जो हाल ही में 1-2 सेंटर पे ही उपलब्ध करवाई गई है पूरे भारतवर्ष में, और हरियाणा में हम फर्स्ट सेंटर है जहाँ पे ये यूज हुई है। तो इससे हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और अभी 2-3 महीने बाद बाकी जो भी सेंटर्स हैं उनमें, क्योंकि हम हमारे रिजल्ट्स के बेस पे हमने बोला कि हाँ अच्छा इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि पूरे इंडिया में भारत जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है वर्ल्ड के तौर पे देखें तो बहुत ज़्यादा नंबर्स में होता है। तो इस मशीन का सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये वैसे वो प्रयोग करके देखिए डॉक्टर साहब, या इसी जो ये हमने चालू कर दिया है अब करना, इससे हमने इसी से होंगे ऑपरेशन आगे? हाँ 6-7 नी रिप्लेसमेंट इससे करे हैं हमने। तो असेस करा हमने, तो इससे एक तो चांसेस ऑफ एरर जैसे मैंने डिस्कस किया वो कम हो गए हैं, पेशेंट्स के फंक्शनल रिजल्ट्स बढ़ गए हैं। यही सब चीज़ों का फ़ायदा होता है। तो खर्च की अगर बात करें, जो पुरानी मशीनों से किए जाते थे उस खर्च की अपेक्षा इनका खर्च कितना का रहता है? देखो ये भी एक बड़ी चीज़ें हैं, जैसे आजकल लोग रोबोटिक सर्जरी के पीछे भाग रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी में बड़ी मशीनों का यूज़ होता है, तो थोड़ा मेरा मानना है कि स्टेरिलिटी
के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठ जाता है, मतलब हो सकता है ना भी हो, बट मुझे मेरा एक्सपीरियंस ऐसा लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चन उठता है। और जो हम अपने एक्सपीरियंस से सर्जरीज़ करते हैं, अपने सर्जन के हैंड से सर्जरी करते हैं, वो मतलब वो एक्सपीरियंस बेस्ड एक अच्छी सर्जरी मानता हूँ, और उसी में यदि हम कुछ एक्स्ट्रा एनहांसमेंट कर दें कि सर्जरी सर्जन से ही हो, बट एनहांसमेंट हो, मतलब वो मशीनों की हेल्प ले, जिससे चांसेस ऑफ एरर कम हो जाए, तो ये एक बेटर चीज़ रहती है। आयुष्मान में भी फिर ये ऑपरेशन होंगे इसी में? अभी इस सर्जरी के लिए हमने कोई प्राइस नहीं रखा, जितने भी ऑपरेशंस हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस उस मशीन के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मुख्य जो उद्देश्य है, ये ऐसा नहीं है कि कोई अर्निंग के लिए है, कुछ भी है। हमारा मुख्य उद्देश्य जैसे लोगों को जागरूक, उनको अच्छे रिजल्ट्स देना, तो ये चीज़ें हैं। तो आयुष्मान हो या फिर हरियाणा गवर्नमेंट हो या ईएसआई, सीएचएस के जितने भी पैनल्स हैं, उसमें हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट अभी यूज़ कर रहे हैं।